हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो सीखे हम लोग पिछले हम लोग जो है फेस का 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन पूछा था वो भी पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया है और 5 नंबर का 8 क्वेश्चन वो भी कंप्लीट सोल्यूशन हो गया है। तो आज के हम इस वीडियो सीखेंगे 2024 का 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि प्रथम पाली का क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के विवेचक ज्ञात करें। 24 से 25 आ गया। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करें और फिर इसके मूलों की प्रकृति भी बताना है। तो क्वेश्चन है एक नंबर, देखिए क्या करना है। 9x² माइनस का 6x प्लस 1 बराबर 0 क्या है? द्विघात समीकरण है। इसका क्या निकालना है? विवेचक और मूलों की प्रकृति। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर d बराबर b² माइनस 4ac। पहले abc का मान निकाल लेते हैं। a का मान कितना है? 9, b का मान -6 और c का मान 1। अब इसका मान रखते हैं। b की जगह -6 का स्क्वायर होगा 4, a का मान 9, c का मान 1। 6 का स्क्वायर 36, 9 चुका 36, घटाएंगे 36 में 36 0। तो जिसका विवेचक 0 आता है उसका आता है मूल वास्तविक एवं समान। लिख देंगे मूल वास्तविक एवं समान। विवेचक कौन निकल गया? और इसका मूल की प्रकृति था, प्रकृति भी लिख देंगे। मूल वास्तविक एवं समान। बस इतना कर देना है, दोनों मिल जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण का मूल बराबर होगा। चलिए द्विघात समीकरण एक दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। k प्लस 1 का x² माइनस 2k माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस 1 बराबर 0 करा है। k का मान निकालना है जिसका क्या है? मूल बराबर। तो मूल बराबर कब होता है? जब विवेचक का मान 0 होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे। पहले abc का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान कितना हो गया? k प्लस 1 और b का मान कितना है? b का मान -2k माइनस 1 और c का मान 1 करा। मूल बराबर k के किन मान के लिए? मतलब k का मान निकालना है, मूल बराबर होगा। तो मूल बराबर होगा तो क्या लिखेंगे? b² माइनस 4ac बराबर 0। इसी का मूल बराबर होता है। तो b का मान कितना है? -2k माइनस 1 इसका होल स्क्वायर होगा ना। होल स्क्वायर कर देते हैं। -4 a का मान k प्लस 1 और c का मान कितना है? बराबर में 0। अब इसका स्क्वायर करने का -2 का स्क्वायर कितना जाएगा? 4 देगा। अब यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, k माइनस 1, तो इसको a माइनस b का होल स्क्वायर। a² माइनस 2ab, तो 2 में x बनेगा तो 2 होगा, फिर 2 में कैसे करेंगे तो 2k और 1 का स्क्वायर 1। मतलब इसको तोड़ दिए हम a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर इसको गुणा कर देंगे सबको। तो -4 में k से करेंगे तो माइनस का 4 के, फिर -4 में 1 से करेंगे तो माइनस का 4 बराबर में 0। 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणा करने पर। अब इसको 4 से इसमें गुणा कर देते हैं। तो 4 k स्क्वायर 4 गुना 8 के, 4 में k से करेंगे तो 4 के, यहाँ हो गया माइनस का 4 के माइनस 4 बराबर 0। अब इसमें कुछ कटना रहा है, -4 से प्लस 4 कर देगा। बहुत अच्छी अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं कटेगा नहीं। अब ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, माइनस का 12 के बराबर में 0। अब इसमें से कॉमन क्या है? कॉमन फोर भी कॉमन है, के भी कॉमन है। ये यहाँ बचेगा k माइनस t, यहाँ पर 4 दिया 12 बराबर में 0। अब जो इसको एक बार 0 गुणा करेंगे और इसको एक बार 0 बराबर, ये लिख देंगे 4k बराबर 0 और एक लिखेंगे k माइनस 3 बराबर 0। इधर k का मान 0 आ गया। ठीक है, 4 गुणा में भाग हो जाएगा। अभी ये माइनस में 3 तो हो जाएगा था प्लस में 3। k का मान कितना लेंगे? k का मान 0 भी होगा और 3 भी होगा। ठीक है, दोनों साइड में। ठीक है, k का मान 0 होगा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बीबीए क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद है क्रमशः 4 और -8 है, यानी तीसरा और 9वां पद है। चलिए बोर्ड देखिए, सबको बोर्ड देखिए, तो इसको आप करते हैं। कभी जो भी क्वेश्चन आपको नहीं लिखे होंगे तो या तो वीडियो को पॉज कर देना है या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, ठीक है। और वीडियो देखते समय इसको मतलब मोबाइल को हॉरिजॉन्टल जरूर करें, ठीक है, तभी अच्छा से दिखाई देगा। चलिए 3 नंबर एपी में, एपी मतलब समांतर से करा, इसका तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 दिया है, यानी तीसरा पद को तीसरा दिया है 4 और 9वां पद कितना दिया है -8। तो कह रहा है क्वेश्चन में एपी का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, मतलब टीएन का कौन सा पद शून्य होगा, यानी एन निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में हमारा ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ठीक। अब इसको सॉल्व करें कैसे, तो तीसरा पद का मतलब क्या लिख सकते हैं, a + d = 4 2d, मतलब 3 दिया है a + 2d, और 4 दिया था a + 3d, और 5 दिया था a + 4d। तो यहाँ पर 2d लिखेंगे बराबर में 4, और यहाँ पर 9 है तो a + 8d, एक कम 9 में से घटाएंगे तो 8। और दोनों को सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि, चाहे आपको चाहे विलोपन विधि चाहे वर्ग विधि। तो दोनों भी इसको हल करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको a + 8b- इसको समीकरण 1 मान लेते हैं उसको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमको पहले से है, तो खाली चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये वाला कट जाएगा। अभी 2 प्लस में है 2d और ये माइनस में है, तो घटाएंगे तो माइनस का 6d, और ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो 8 4 12, 6 गुना 12, माइनस खाली उधर चल जाएगा -2। अब इसका मान 1 में या 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे d = -2, समीकरण 1 में a + 2d = 4। बोर्ड देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कर रहा है, d के जगह कितना रखेंगे -2 बराबर में 4, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, a का मान 8। कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी n का मान हमको निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा। तो शून्य कहने के बाद जब भी कहेगा कौन सा पद शून्य, tn बराबर में 0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। tn का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d = 0। a का मान कितना है 8, यहाँ पर 8 रख देंगे, n - 1 का 1 और गुना d का मान कितना है -2 बराबर में 0। 8 का 8 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, ठीक है। -2 में n से करेंगे तो माइनस का -2 में -1 से करेंगे तो +2 बराबर में 0। ये हो गया माइनस का 2n, 8 और 2 10 बराबर में 0, माइनस का 2n प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस, 10 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस का 10, माइनस माइनस कर जाएगा 2 5 10, तो n का मान कितना गया 5। ये हमारा आंसर है। ये कर रहा है कौन सा पद शून्य, यानी n का मान अगर 5 रखेंगे तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। ये चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसा ज्ञात करें। इसको रफ करते हैं। चार नंबर कर रहा है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन क्या होता है, a = b + r। r का मान किसके किसके बीच होता है, r का मान 0 और b के। हाँ ठीक है। दिया क्वेश्चन 252 और 594। तो पहले इसको सिंपल मेथड से क्या कर लेंगे, इसको पहले मौसा निकाल लेंगे, ठीक है। इसका उसके बाद फार्मूला पर इसको रफ में करना है, ठीक है। क्या करना है, रफ में। तो कब करना है, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा, लग जाएगा 500 504
तो दुगुना लग जाएगा। 2 दूना 4, 5 दूना 10। अब इसको घटाएंगे 0 9 अब यहाँ बचेगा 252। अब कितना लगेगा 9 3 से ज्यादा हो जाएगा तो दुगुना लगाएंगे। घटाएंगे तो 2 15 में 60 रहेंगे 7 खत्म हो गया। यहाँ पे 90 आ जाएगा, एक बार में लग जाएगा। यहाँ कितना जाएगा 18 चौका रफ कर लेना है। अब यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से फॉर्मूला है a बराबर BQ प्लस R, जिसमें R का मान होता है 0 से 12 बराबर B से छोटा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ बराबर का चिन्ह होगा 0 के साथ, B के साथ बराबर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसको फॉर्मूला सजा देंगे। बीच में क्या होता है A ये B Q और ये इस तरह सजा देंगे। इसमें A का मान कितना है ये हो गया, ये B हो गया, Q और ये R। तो 500 200 R का मान 90। अब इसका क्या होगा, इसमें आ जाएंगे तो इसमें A का मान 200, हाँ B का मान 90, Q का मान 2, R का मान 72। अब इसमें 90 हाँ 72 1 प्लस 18 यहाँ पर 18 0 आ गया। यस, तो ये वाला हमारा मासा का आता है। ठीक है, बराबर के जस्ट बगल में क्या कहता है मासा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जगह कितना क्वेश्चन 4 नंबर है ना जी, 5वां नंबर क्वेश्चन कराए निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें, मतलब आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। ठीक है, 5 का क्वेश्चन अगर सही से कर दीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन करा आंकड़ा दिया हुआ है। आंकड़ा लिखते हैं चर बारंबारता। देखिए क्वेश्चन दिया है ऐसे। ठीक है, तो इसको पहले हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, सीधा सॉल्व करेंगे। चर और बारंबारता। चलिए देखिए, चर दिया है 4 6 8 10 12, 4 6 8 10 12 और बारंबारता दिया है 4 8 14 11 3। देखिए जिसमें वर्ग दिया था ना वर्ग, तो इसमें चर निकालना पड़ता है। वर्ग को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, लेकिन इसमें और जो चर दे दिया है, यानी हमको x दे दिया है और f दे दिया है। अगर हमारा वर्ग दिया था मान लेते 0 से 10 10 से 20, इसमें चर निकालना पड़ता है जोड़कर, लेकिन उसमें ऑलरेडी दे दिया है। तो खाली वो क्या करना है, खाली वो गुणा कर देना है f into x, खाली f into x निकाल देना है बस। 400 का 16 मिस्टेक से कट गया। ठीक है, कटेगा नहीं। ठीक है, 8 छक 48, 14 ठे 112, 11 दाई के 110, 12 तिहाई 36। अब इसको जोड़ देंगे सिग्मा f into x कितना आएगा 8 से 14 14 2 16 16 6 22 के 2 हासिल 2 2 1 3 3 4 7 8 9 9 3 12 हासिल 1 और 1 2 3 322 जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं सिग्मा f 8 4 12 12 में 14 26 26 में 11 तो 37 3 40।
अब माध्य निकालते हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा x 322 सिग्मा x कितना है? 40। अब इसको हम काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। 2 में 20 20 40, 2 एकम 2 2 छक 12 2 एकम 2। अब नहीं काटना होगा ना, 161/20। इसको हम भाग दे भी सकते हैं, ठीक है। 20 से 161 में भाग दे सकते हैं, तो 20 8 160 एक होगा, दशमलव देंगे यहाँ पर 0, भाग नहीं लगेगा तो फिर यहाँ पर 0 देंगे, 0 और 20 बच्चे 100 कट गया, तो यानी 8.05 यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये 5वां क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं ना, समझ आया? यस। 6 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और वृत्त के उस जीवा की लंबाई जो केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। चलिए यहाँ पर देखिए, बोर्ड पे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। यस। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसान बन गया है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर आगे, वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकाले जो केंद्र से 4 मीटर दूर पर है। देखिए कह रहा है केंद्र से एक जीवा है, एक जीवा केंद्र से क्या है? एक जीवा है जिसका दूरी है 4 सेंटीमीटर। मतलब इस केंद्र से जीवा है ना, इसका दूरी कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकालना, मतलब इसका लंबाई निकालना, ठीक है। इसका लंबाई इसका लंबाई पूछ रहा है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये क्या आ गया मेरा? यह व्यास है, त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या है। और ये आ गया केंद्र से जीवा की लंबाई, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे मिला देते हैं। अच्छा ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये समकोण त्रिभुज। समकोण बन रहा है ना, ये बन रहा है समकोण वाला। अच्छा ये आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। एक मिनट, इसको नहीं मिलाएंगे। देखिए ये हमारा त्रिज्या है और इसको हम ऐसे मिला देंगे, देखिए क्या हो जाएगा? ये भी समकोण त्रिभुज। मतलब ये क्या है? ये जो लाइन खींचे क्या है? त्रिज्या है, क्या है? व्यास है, त्रिज्या है, त्रिज्या ना है जी। केंद्र से पड़ी थी तो ये 6 है, ये भी तो 6 हो जाएगा जी। होगा ना? ऐसा क्यों किया? देखिए हम पूछ रहे हैं ये। अच्छा एक और चीज हम लोग जानते हैं, केंद्र से जो जीवा को लंब डालते हैं ना, तो जीवा को सम द्विभाजित करता है, मतलब बराबर दुभाग में। अगर ये हम x लेंगे तो ये भी यहाँ से यहाँ ये भी x होगा, तो यहाँ से अगर x होगा तो ये भी x हो जाएगा, मतलब बराबर बराबर होता है। जिस पर लंब डालेंगे ना तो इधर भी जितना होगा, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर, इसको भी x मानना पड़ेगा। अब देखिए कह रहा है इसका लंबाई निकालने के लिए, तो ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से हम अगर ये वाला निकल जाएगा तो ये जितना आएगा उतना ही जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा। मान लीजिए इसका आंसर आ गया 5, तो ये भी तो 5 हो जाएगा। तो करा टोटल जीवा का लंबाई 5 का 10, उसका निकालेंगे। इसका नाम देते हैं ABC। समकोण है ना जी, तो लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, लिख सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B कितना है? 90 डिग्री है। लिख भी सकते हैं क्योंकि समकोण तो दिख रहा है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब AC कितना दिया? 6 का स्क्वायर हो जाएगा। BC हम नहीं दिया है, x माने है x स्क्वायर करते हैं क्या, और AB कितना दिया है? 4, यहाँ पर 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, x स्क्वायर का x स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, प्लस में इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर, घटाएंगे तो 20 बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट। इसको लिख सकते हैं 20 को 2 दूना 4, 4 बचे 20, यानी इसका जोड़ा उड़ गया बाहर निकल आएगा, 2 रूट
5 सेंटीमीटर, यानी BC कितना गया, x का मतलब BC 2√5। लेकिन हमको निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक, इसको D मान लेते हैं क्या, हमको निकालना है CD। तो CD को BC और BD जोड़ेंगे तो CD निकलेगा। चलिए यहाँ पर BC प्लस BD लिख सकते हैं क्या, अब इसको जोड़ देंगे, दोनों x मान है ना, ये भी x x का मान कितना गया हमारा 2√5 जोड़ देंगे कितना जाएगा 4√5। हाँ बाहर ऐसे जुड़ता है, पर अपरिमेय संख्या को इस तरह जोड़ा जाता है, 2 2 4√5 का अपरिमेय संख्या जैसे कि हम लोग जोड़ते हैं 84, उसी तरह जैसे मान लिया हमने दिया रहा था 2x प्लस 2x तो कितना होता है 4x, उसी तरह इसको भी जोड़ा जाता है। तो 4 बाहर वाला जोड़ा था, बाहर 4√5 होगा, इसलिए लिखा गया 5 होगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। जीवा का लंबाई कितना गया 4.5 सेंटीमीटर, आया समझ में। यस सर। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन करा है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, तो उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जो सीढ़ी की दीवार को स्पर्श करती है। तो इसको रफ करते हैं, कॉल आ गया बोला भाई क्रिकेट खेलने के लिए आगे देखिए देखिए साथ में क्वेश्चन देखिए, एक 15 मीटर सीढ़ी लंबी है। सीढ़ी कैसा था, मान लीजिए हमारा ये दीवार हो गया और ये जमीन हो गया, तो सीढ़ी कैसे खाना लगाते हैं, कैसे सीढ़ी लगाते हैं हम, तिरछा लगाते हैं ना। तो करा इसका लंबाई दिया है 15 मीटर, कितना दिया है 15 मीटर। उसके बाद इसमें दिया हुआ है दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है, जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी दीवार के साथ कितना कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्वेश्चन हो रहा है सीढ़ी दीवार के साथ, अच्छा दीवार ऊपर है, ये सीढ़ी हो गया ठीक है, ये तो जमीन हो गया, दीवार के साथ में दीवार यहाँ पर हो गई, वही तो दीवार के संपर्क में सीढ़ी यहाँ पर है, तो जमीन के संपर्क में सीढ़ी यहाँ पर दीवार होती है, 60 डिग्री कोण बनेगा। क्वेश्चन कर रहा है, तो उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात कर जो सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है, मतलब इसका ऊंचाई ज्ञात कर रहा है, मतलब तो कोई भी चीज का ऊंचाई जमीन से मापेंगे, यानी इसका यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई ज्ञात करना हमको, यानी दीवार की ऊंचाई कह सकते हैं ठीक है जी। तो इसका ऊंचाई यानी ये हमको निकालना है, और ये दिया हुआ है 90 है, तो 90 के सामने h होता है, थीटा के सामने p और ये b, हमको निकालना क्या है, ये निकालना है, और ये दिया है, तो b और h किसमें संबंध होता है, कॉस लेंगे ठीक है, क्या लेंगे कॉस, क्योंकि हमको ये जरूरी है और ये दिया है, ये दोनों संबंध को लेंगे। तो कॉस 60 डिग्री b/h होता है, b/h कॉस 60 कोण कितना होता है 1/2 और b, तो b का मान तो निकालना है, इसका नाम दे भी सकते ठीक है, माना कि दीवार की ऊंचाई AB मीटर, तो b का मान ये भी मान लेते हैं क्या, ये भी तो है दिया ही है, और h कितना दिया है 15। अब इसको क्रॉस में करेंगे 2AB, 15 में x है तो 15 गुना में तो भाग चल जाएगा, इसको काट सकते हैं 7.5, दीवार की ऊंचाई कितना गया, दीवार की ऊंचाई 7.5 मीटर में दिया है, मीटर दिया तो मीटर, सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर। 7 नंबर क्या 8वां क्वेश्चन कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 20 मिनट में इसके द्वारा तय की गई क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए फोटो देखिए, तो इसको रफ करते हैं, 7 सेंटीमीटर देखो ना, सीढ़ी के साथ कोण बनाती है ऊपर बनाया, अगर पता है जमीन के साथ तो नीचे बनाते हैं ठीक है। अब क्वेश्चन है नंबर 8 नंबर कह रहा है, एक घड़ी मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर, मिनट की सुई की लंबाई यानी हमारा त्रिज्या जो दिया है 15 सेंटीमीटर ठीक है। और कह रहा है 20
20 मिनट में इसके तय दूरी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब 20 मिनट जितना तय करेगा ना उसका क्षेत्रफल। तो देखो मान लीजिए घड़ी है, ये मान लेते हैं हमारा मिनट का सुइया है, ठीक है। और मान लेते हैं मिनट का सुइया है, मान लीजिए मिनट का सुइया हमारा यहाँ पर है अभी, ठीक है। और 20 मिनट में तो हमारे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके तरह जो ई बन रहा है इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी एक त्रिज्यखंड बन रहा है, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये कैसे निकालेंगे? पहले हमको त्रिज्यखंड के लिए हमको चाहिए क्या चाहिए? फॉर्मूला क्या था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आर दिया हुआ है, खाली वो थीटा निकालना पड़ेगा, बस निकल जाएगा। आर दिया हुआ है, खाली थीटा निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, 20 मिनट में देखो यहाँ लिखेंगे 20 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। देखिए फॉर्मूला होता है यहाँ, देखिए कैसे निकालेंगे 20 मिनट में। तो लिख देंगे यहाँ पर 360 बटा 60। 360 क्यों लिखे हैं? बिंदु पर 360 डिग्री, इसे 360। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। अब कई मिनट का पूछ रहा है? 20 मिनट। देखो 1 मिनट का निकल गया जी। 1 मिनट तरह कोई पूछेगा 1 मिनट में घड़ी में 1 मिनट में कितना कोण बनता है? तो इतना कोण बनता है 60, यानी 60, ठीक है। यानी आप 20 मिनट पूछ रहा है, 20 से इसमें क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो कितना होगा ये? देखो 20 तिहाई 60, 3 से करते हैं कम 3 3 9 यानी 120 डिग्री। और यहाँ पर क्वेश्चन लगा था 30 मिनट, तो इसमें 30 से गुना करते हैं, 50 मिनट 50 से गुना करेंगे। अब कोण निकालना है, घड़ी का क्वेश्चन पूछेगा तो जितने 360 में 60 लिख देना है, और जय मिनट पूछेगा उतना में गुना कर देना है, तो कोण निकल जाएगा, यानी थीटा निकलेगा। क्या निकल गया? थीटा। अब गणित इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे सुई द्वारा तय करेंगे बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो सुई जब घूमेगा तो कुछ ना कुछ आकृति बनाएगा, इस तरह से आकृति बनाएगा। अब बता रहे यहाँ पर है तो चलेगा कुछ, तो यहाँ पर जाएगा 20 मिनट बाद, ये ना बनाएगा आकृति। इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान कितना होता है? 22 बटा 7। आर का मान दिया हुआ है 15 गुने 15। थीटा के तक मान कितना है? 100। बॉटम कितना है? 360। अब इसको काट सकते हैं, 12 तिहाई 36, 3 मान पड़ जाएगा। अब 3 से इसको काट, 3 पच्चे 15। अब इसको गुना कर देंगे, 15 पच्चे 75 में 22 से गुना करेंगे, 75 में 22 से 75 दूना 150, 75 दूना 150, 0 5 6 1600 कितना है? 50। अब बट्टा में 7। इतना कितने दिया क्वेश्चन? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भाग भी हम दे सकते हैं, तो भाग देंगे तो कितना रहेगा? 7 दूना 14, यहाँ बचेगा कितना? 2, तो 2 पर 5 25 हो जाएगा। फिर 7 3 21, यहाँ बचेगा 4 4 5 0 40 हो जाएगा। 7 बच्चे 35, फिर 5 हो जाएगा 5 7 7 49, 1 बचेगा, 1 पर 0 तो 10 हो जाएगा। 7 बस इतना ही छोड़ेंगे। ऐसे मुझे क्वेश्चन तो घड़ी का क्वेश्चन एक बहुत इंपोर्टेंट है, ये वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन इससे बनाना, ठीक है। चलिए देखिए 9 नंबर, एक घड़ी का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योग 9 से बड़ी संख्या होने की प्रयत्न क्या होगा? चलिए इसको रफ करते हैं, क्या समझ आए क्वेश्चन? घड़ी वाला क्वेश्चन मुझे इस तरह बनाना है, ठीक है। कुछ नहीं करें, खाली यही पे आपको चेक करना होगा बस। यहाँ पर 20 मिनट 30 मिनट से कुछ भी दे सकता है, बाकी सेम टू सेम दिया रहेगा। आर का मान कुछ भी दे सकता है, डायरेक्ट लिख देना है, और यहाँ से कोण का मान निकालना है, थीटा का मान, फॉर्मूला बना देना है। चलिए एक पासा कर रहा है, पासा मतलब लूडो होते हैं, पासा। तो कह रहा है इसमें पासा में 2 पासों को एक साथ फेंका जा रहा है, तो पासों के ऊपर आने वाला अंक का योग कितना हो? 9 से बड़ी संख्या होने की प्रयत्न। चलिए 2 पासा है ना,
पासा फर्स्ट और पासा सेकेंड मान लेते हैं। पासा सेकेंड 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 कर रहा है। वैसा प्रयत्न निकालिए जिसका 2 अंकों का योग कितना हो, 9 से बड़ा हो, 9 से बड़ा हो। 9 भी तो नहीं लेंगे, 9 से बड़ा होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पर पहला, देखिए कैसे यहाँ पर इमेजिन करके आप लिखेंगे घटना। घटना में क्या क्या लिखेंगे, घटना को ई से लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि जो 9 से बड़ा होना चाहिए। 3 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा, लेकिन नहीं लेंगे, 9 से बड़ा करा हमको, कितना करा है 9 से बड़ा। 4 में कितना लेंगे 5, ये भी नहीं होगा। 4 में 6 लेंगे 10, हाँ क्योंकि 9 से बढ़ता है हाँ। तो ये वो तो ये हो गया। आगे 5 6, हाँ 5 6 भी ले सकते हैं, 5 5 भी ले सकते हैं। 5 6 होगा वहाँ पे 5। अच्छा 5 पर दिखा गया तो कोई बात नहीं, इसको 6 कर देते हैं। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 4 6 तो 6 4 भी कर सकते हैं। अच्छा 6 6 हो जाएगा नहीं, हो जाएगा क्योंकि जोड़ने में तो 9 से बड़ा आएगा। और कुछ होगा और देखते हैं, और कुछ तो नहीं लग रहा है। 6 5 9 नहीं होगा, 6 5 नहीं लिखा है, उलट कर नहीं। अच्छा इसको उल्टे नहीं है तो पलट लो इसको, अब बोल रहा है नहीं होगा, अब नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे यहाँ पर P 9 से बड़ी, 9 से बड़ी योग। तो कितना 1 2 3 4 5 6, अब बटन कितना लिखेंगे 36 क्योंकि 2 को पासा है। तो 2 को पासा, पासा का फॉर्म होता है 6 के पावर n, 2 को पासा है तो 6 के पावर 2, n के जगह 2 रखेंगे, 6 36, ये हमारा ns का माना गया। तो घटना कितना हो गया हमारा, एक बार पहले फॉर्मूला लिख देते हैं क्या, ne बटा ns, ये हमारा ne आ गया, घटना ne, सीधा लिखते हैं ne, क्या ne मतलब हो गया घटना की संख्या, नंबर में संख्या, घटना ई मतलब घटना और n मतलब संख्या, ठीक है। ne बटा ns, अब n कितना है 6 बटा में 6 कम 6 6 66, क्योंकि 2 नंबर पूछा है, इसको इसे बनाना पड़ेगा फॉर्मूला लिखकर, तब नंबर देंगे। राइट तक मान किसके बीच होता है 0 से 10 नंबर क्वेश्चन, आगे 10 नंबर के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं क्या होता है, ये को बराबर होता है, बराबर नहीं होता है। इसको रफ करते हैं, 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर कल 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है, कहा कि किस मान के लिए समीकरण का हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो समीकरण दिया है kx + y = 1, k + 1 * x, करा के किस मान के लिए समीकरण का हल नहीं, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं कहते a बटा b बराबर b बटा e नॉट इक्वल टू ये होता है, कोई हल नहीं था। तो इसको लिख देंगे इसमें k और इसमें कितना है x के बॉल में क्या है, इसमें x के बॉल में k + 1, इसमें y के बॉल कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है और इसमें 2 और ये 1/3 सर नॉट इक्वल टू होगा। अच्छा नॉट इक्वल टू होगा। अब इसको एक बार इसको बराबर देंगे और इसको एक बार बराबर देंगे, k बटा k + 1 बराबर 1/2 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k बराबर 2 में केस करेंगे तो 2k और इसका गुना 1 से करेंगे तो k + 1 सेम टू सेम हो जाएगा। हां k को इधर करते हैं सेम जाति वाला, यस k प्लस में इधर आएगा तो माइनस में k, 2k में से k करेंगे तो k बराबर 1, तो ये वो तो k का मान 1 आ गया। अब इधर इसको करते हैं बराबर, k बराबर k + 1 और नॉट इक्वल टू छोड़ना नहीं है, ठीक है। k बराबर 3 में k से करेंगे तो 3k और इसका गुना k प्लस नॉट इक्वल टू k + 1, अब इसको इधर कर देंगे, नॉट इक्वल टू घटाएंगे तो इसमें ना आएगा 2k नॉट इक्वल टू 1, k का मान 2 गुना में भाग देगा। हां k का मान नॉट इक्वल टू 1/2, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यस 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है
4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए यहाँ पर देखिए खाली इसका मान रख के सॉल्व कर देना है। तो tan का स्क्वायर कितना होता है? एक होता है। एक का स्क्वायर एक के होगा ना। हाँ। cos अच्छा cos 30 का कितना होता है? √3 बटा 2 का स्क्वायर और sin 60 का √3/2 स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर प्लस है ना। हाँ। अब देखिए सेम चीज है। हाँ। दोनों सेम चीज है, माइनस प्लस इधर काट सकते हैं। हाँ। तो बस ये आंसर हो गया। इसका एक का स्क्वायर 1। हाँ। 4 में 1 से बनाएंगे तो 4। कभी इसका चलिए 12 नंबर है समीकरण का मूल्य ज्ञात करें। x + 1/x बराबर 3 और इसमें ऑलरेडी कर रहा है x ≠ = 0। क्यों कर रहा है? x ≠ = 0। कोई भी बट्टा में किसी भी चीज के बट्टा में अगर 0 आ गया तो होता अपरिभाषित, इसलिए पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया है x की जगह पे 0 नहीं रखना है। ठीक है, x का 0 नहीं होगा। इसको सॉल्व करना है, उसको मूल्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे इसका? ये हो जाएगा x² + 1 बराबर 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका नीचे x पड़ता है। हाँ। तो इसका गुना x से करेंगे तो x² + 1 3 में x करेंगे तो x3। अब इसको हम इधर लगाएंगे कि प्लस में कितना आएगा तो अब इसको क्या करेंगे? हाफ से सॉल्व करेंगे। तो a का मान कितना है इसमें? b का मान c का मान 1। तो ये आप लोग को छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको फॉर्मूला सॉल्व करना है। फॉर्मूला लिख रहे हैं -b + -4ac बटा 2। अब इसका मान रखना है और सॉल्व करना है। 13 नंबर को चलते हैं। 13 नंबर को कह रहा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है इतना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो कह रहा है इतना मीटर होगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्व पृष्ठ मतलब होता है तेरह नंबर 13 नंबर एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई दिया है 26 मीटर, चौड़ाई दिया है 14 मीटर और ऊंचाई दिया है 6 मीटर। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्या निकाला है? घनाभ का पार्श्व पृष्ठ में खाली छत को छोड़कर बाकी सब ले लेंगे। छत और नीचे दोनों छोड़कर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला 2 × L + B × H। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ का L का मान कितना है और B का मान 14 और H का मान 6। अब इसको जोड़ेंगे। पहले पोस्ट का काम होगा तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 40 में 80 में 6 से 8 और 480 मीटर स्क्वायर। ये रहा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः दिया हुआ है तो बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई ज्ञात करें। यानी दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन। चलिए इसको रफ करना पड़ेगा, इसको रफ करते हैं। करा है एक बेलन की वक्र पृष्ठ, क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। करा है एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः इतना है तो बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई ज्ञात करें। बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन, वक्र पृष्ठ दिया है 264 और बेलन का आयतन दिया है
बेलन का आयतन दिया है 396 मीटर क्यूब और दिया मीटर स्क्वायर। तो इसका त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला होता है हमारा कितना 2πr/h 264। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 के 6, 2 दूना 4, यानी इसको कर सकते हैं हम पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं दिया ना, आर का आर नहीं, एच का मान भी नहीं दिया है 132। अब इसको क्या करते हैं, आर और एच रहने देते हैं, 7 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और 22 ऊपर है तो 22 ही कट जाएगा लग रहा है। कितना से करेगा, 6 बार 6 बार में कट जाएगा, ठीक है 132 कट जाएगा, 22 छक 132। तो आर गुने एच बराबर 6 गुने 7, 6 7 42। इसको संकल 1 मान लेते हैं। अब उसको सॉल्व करते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 396। आर और एच का मान निकलना है ना। देखिए पाई का मान कितना है 22/7। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर एच है, इसको देखिए ध्यान से, हमारा कितना आर और एच का मान है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं आर गुने एच लिख सकते हैं, आर को 2 बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आर गुने एच का मान कितना है 42, यानी इसके जगह हम 42 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 22/7 गुने आर और इसके जगह पर 42 300। अब इसको काट सकते हैं 7 छक 42, 6 से कटेगा 6 छक 36, 6 एकम 6 कट जाएगा। 22 गुना में है तो 61/22 आंसर आएगा आर का मान। और एच का मान कैसे आएगा, इसका मान इसमें रखते हैं, ठीक, इसका मान इसमें रखते हैं क्या, तो हमारा दिया है आर गुने एच बराबर 42, आर की जगह कितना रखना है 61/22 गुने एच बराबर 42। अब इसको क्रॉस में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, एच बराबर 22 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा और नीचे 61 गुना करने कटने वाला है, नहीं करने वाला है। 22 दूना 44 हासिल 4, 22 चुका 88 4 92। ये रहा आंसर, ठीक है, आर और एच का मान लिया जाएगा, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन लेते हैं। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या इतना ऊंचाई इतना है तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होना क्या होता है, शंकु का आयतन होना क्या होता है, क्या कुछ प्रॉब्लम है 300, अच्छा यहाँ पर 396 है, इसलिए करें बटा पूछा गया। चलिए इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। 396, चलिए कोई बात नहीं, देखिए 396 है ना, इसलिए बट्टा है तो सब कितना तो लगा हमको। चलिए देखिए 7 छक 42, 6 से काटेंगे तो 6 छक 36, 3 बचेगा, 6 छक 36, अब सही है 22 3 66। अब आर का मान कितना गया 3, थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब 66 लिखा गया, इसलिए बट्टा में तो थोड़ा सस्ता लगा हमको। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आर की जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे, कितना रखेंगे 3 रखेंगे। देखिए इसका भी आंसर सही जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, 14 के एवरेज होता है, एच का मान 14। क्वेश्चन या मीटर में इसको मिला देंगे आपका, अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर 66 लिखा है तो मिस्टेक। चलिए 15 क्वेश्चन लेते हैं। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7√7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या है, आयतन क्या होता है, हाँ, इसका त्रिज्या और ऊंचाई सब दे दिया है, खाली गुना कर दे रहे हैं बस लिख कर। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर। आर कितना दिया है 7√7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है, इसका दे दिया है 7√7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 21 सेंटीमीटर, कितना दिया है। तो इसका रहा है शंकु का आयतन ज्ञात करना है, क्या करना है बस खाली इसका फॉर्मूला लिख के गुना कर देना है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई का मान आर स्क्वायर। आर कितना है 7 तो 7 का स्क्वायर और एच का मान 21 जो कटने वाला काट देते ठीक है 3 7 7 से 7 कर जाएगा। अब यहाँ गया 22 का 22। अब इसका स्क्वायर बनेगा तो 7 का स्क्वायर 49 और रूट 7 का स्क्वायर 7। 22 गुने 22 9 7 63 7 चौका 28 6 34। इसको इसमें गुना करेंगे 343 होगा। अच्छा 9 7 63 7 चौका 28 6 34 43 में करेंगे 22 से कितना जाएगा 22 3 66 88 6 22 चौका 88 88 6 94 हासिल 9 22 3 66 66 में 9 जोड़ेंगे तो 75 यानी आ जाएगा हमारा आंसर 75 146। क्वेश्चन कौन सा दिया है सेंटीमीटर का सेंटीमीटर आयतन में क्यों लिखते हैं। तो रहते हैं कल 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय टेक केयर।